हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। फिर से एक नई वीडियो नई जॉब अपडेट के साथ बात करेंगे। इस वीडियो में पीजीसीआईएल की तरफ से आई हुई अपडेट के बारे में सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। वीडियो में एज लिमिट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहेगी, कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जो भी चैनल पर नए हों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। और वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आई हुई अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें जो पोस्ट आई हुई हैं वो पोस्ट नेम क्या है। तो पोस्ट नेम है, इन्होंने डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल्स और डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल। जिसने भी डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल से या सिविल से वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लोग, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दें और वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो चलिए अब सारी चीज़ बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज दे रखी हैं वो डिप्लोमा ट्रेनिंग में 30 हैं और डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल में 30 हैं और डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल में 5 हैं। टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 35 हैं। तो चलिए अब कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पोस्ट आईडी 5 है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की। इसमें इन्होंने कैटेगरी कर रखी है पोस्ट की। तो सबसे पहली कैटेगरी है अनरिजर्व्ड की। अनरिजर्व्ड में टोटल पोस्ट जो दे रखी हैं वो है 11। अब बात कर लेते हैं दूसरी ओबीसी में इन्होंने पोस्ट कितनी दे रखी हैं, वो दे रखी हैं इन्होंने 7। अब बात कर लेते हैं एससी में कितनी पोस्ट हैं। तो एससी में इन्होंने दे रखी हैं 6 पोस्ट और एसटी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 4 पोस्ट। टोटल मिला के 30 पोस्ट हो गई हैं। बात कर लेते हैं आईडी 6 की। आईडी 6 मतलब डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल की, जिसमें टोटल वैकेंसी मैंने बताया था 5 हैं। अब इन्हें कैटेगरी वाइज में देख लेते हैं। तो अनरिजर्व्ड में 2 हैं और ओबीसी में 1 है। एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एससी में सॉरी 1 पोस्ट है। एसटी में कोई पोस्ट नहीं है और ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। तो टोटल मिला के ये जो हो गई हैं 5 पोस्ट, 5 वैकेंसीज। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले आईडी 5 की बात करेंगे, सॉरी आईडी 5 डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिप्लोमा चाहिए 3 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से विद मिनिमम 70% ऑफ मार्क्स जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। एसटी पासिंग मार्क्स से भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। अब बात कर लेते हैं आईडी 6 की डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल के लिए। इसमें इन्होंने बता रखा है कि किसी भी इंस्टीट्यूट फुल टाइम 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी रेगुलर, और मिनिमम 70% ऑफ मार्क्स ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के। बाकी साथ में एसटी के भी 70% मार्क होना चाहिए। एससी कैंडिडेट पासिंग मार्क्स से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट क्या रहने वाली है तो बता देते हैं। डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल में जो एज लिमिट इन्होंने बता रखी है वो 27 ईयर्स फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की है। बाकी 30 ईयर्स फॉर ईबी ओबीसी की, जो नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं, और 32 ईयर्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। बाकी एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। साथ ही सेम एज लिमिट रहने वाली है डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल के लिए। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे हम बता देते हैं एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है। तो ओबीसी का जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट के लिए वो 3 इयर्स का है और एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। और बाकी अदर जो पोस्ट है जैसे अदर कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भी एज रिलैक्सेशन दे रखा है, बट इसकी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई वैकेंसीज है नहीं। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मैंने बताया था, जो 2 पोस्ट रिजर्व हैं, उनका भी एज रिलैक्सेशन दे रखा है। वो एज रिलैक्सेशन एक बार दिखा दूंगा मैं स्क्रीन पर भी और बता देता हूँ। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए जो एज रिलैक्सेशन दे रखा है वो 10 ईयर्स का है। और पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए जो एज रिलैक्सेशन दे रखा है वो 13 ईयर्स का है। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए जो एज रिलैक्सेशन दे रखा है वो 15 ईयर्स का है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे इसमें जो इन्होंने क्या है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन इन्होंने बता रखा है कि सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब रिटन एग्जाम होगा। और इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ इन्होंने 2 पार्ट में इस क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर रखा है। क्वेश्चन पार्ट 1 में इन्होंने बता रखा है कि कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज टेस्ट, मतलब जो आपने टेक्निकल पोर्शन पढ़ा है, जो भी आपने टेक से
डिप्लोमा कर रखा है उसका जो नॉलेज आएगा। बाकी आपका प्रोफेशनल नॉलेज भी पूछा जा सकता है, जैसे आपने साइड में कभी काम करा हो तो वो भी आपके क्वेश्चंस उसके भी आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो दूसरा पार्ट है इसमें। इसमें इन्होंने बोला है एप्टीट्यूड टेस्ट विद 50 क्वेश्चन। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका 50 क्वेश्चन। किस किस के क्वेश्चन आएंगे? वोकेबुलरी के भी आ सकते हैं, वर्बल कंप्रेंशन भी मिल सकता है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी होगा, उसमें रीजनिंग एबिलिटी भी होगी, डाटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन होंगे एंड इंटरप्रिटेशन के भी होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी एटसेट्रा, इन सब के 50 क्वेश्चंस होंगे। ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब रिटन एग्जाम का। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के बेस पे आपको वहां पे कॉल के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है। बाकी आपको बता देता हूँ क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो क्या रहने वाले हैं आपके इस रिटन टेस्ट में। अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो बता दें, मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए सभी सब्जेक्ट में, जो भी दोनों पेपर होंगे उसमें एटलीस्ट 30% मार्क इन ईच पेपर, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके वैसे मैक्सिमम 40% मार्क्स आने चाहिए। बट क्या है, दोनों पार्ट में 30% मार्क्स होने चाहिए। पार्ट 1 में जैसे टेक्निकल और जो प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट 1 होगा आपका, उसमें 30% मार्क्स होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है कि मिनिमम 30% मार्क्स सब्जेक्ट होने चाहिए आपके सभी सब्जेक्ट में, एटलीस्ट 25% मार्क्स होने चाहिए आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में। बाकी मैक्सिमम मार्क्स जो आपके आने वाले हैं उसी के हिसाब से, मतलब 30% मार्क्स तो होने चाहिए, उसी के हिसाब से आप क्वालिफाइंग करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसमें जो आगे क्या कि आपकी जो सैलरी पैकेज क्या रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। इसमें क्या है, एक इन्होंने सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड दे रखा है जो कि जनरल ओबीसी और नॉन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए वो है 2,50,000 का है। आपको ट्रेनिंग के दौरान पूरी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। और इसी बॉन्ड के साथ एक चीज लिख रखी है उन्होंने कि बोला है कि ये 1 साल कंप्लीट करने के बाद अच्छे तरीके से, उसके बाद आपको 3 साल तक इनके ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करना पड़ेगा, तब आपका ये सर्विस एग्रीमेंट खत्म होगा इसके साथ। बाकी जो SC ST और PWD उनके लिए भी 1,25,000 का बॉन्ड सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड दे रखा है। अब बात कर लेते हैं इसमें सैलरी क्या रहने वाली। तो सैलरी की बात करें तो आपकी ट्रेनिंग के दौरान जो 27,500 सैलरी रहेगी, बाकी आपकी 25,000 से लेके 1 लाख के बीच में जब आप ऑन ड्यूटी हो जाएंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करेंगे, तब आपकी सैलरी जो रहेगी 1 लाख और 25,000 के बीच से आपको आपकी पोस्ट के हिसाब से मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं इस फॉर्म में आपकी फीस रहने वाली है कि नहीं। तो इस जो डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सिविल की है उसमें एक चार्जेस है 300 का। वो चार्जेस है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल है। बाकी SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन, इन पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। चलिए अब लास्ट बात बता देते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने से पहले इस फॉर्म की लास्ट डेट भी बता देता हूँ साथ ही साथ। ये फॉर्म 24/5/2021 से स्टार्ट हो गया है, तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 15/6/2021 है, यानी कि जून है। तो अब बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं वो प्लीज़ फॉर्म को अप्लाई करें। जिसने डिप्लोमा कर रखा है सिविल और इलेक्ट्रिकल से, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपने घर पे रहिए, बाहर ना जाइए, अननेसेसरी घर पे रहो, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू, टेक केयर।